गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य से। दोस्तों गिद्दा यह पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के नोट। दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 500 और 1000 के नोट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी में। दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध यह 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लगाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से। दोस्तों 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाला। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज्योति बासु। दोस्तों ज्योति बासु यह लगातार 5 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जागोई और चौलम के शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुरी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दोस्तों तराइन की लड़ाई, जिसे तारोड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। जब दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शेरछिप। दोस्तों शेरछिप यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शेरछिप। दोस्तों शेरछिप यह भारत का सबसे साक्षर जिला है, यह मिजोरम के जिलों में से एक है। इसकी साक्षरता दर 97.91% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 13 मई 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों छऊ लोक नृत्य यह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों छऊ नृत्य के 3 मुख्य क्या हैं, इसके प्रकार हैं। एक तो पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, मयूरभंज छऊ यह ओडिशा राज्य में, सरायकेला छऊ यह झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल पहला और अंतिम पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कजाकिस्तान के अस्ताना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पर हुए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर। दोस्तों यह तमिलनाडु के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए, चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर। दोस्तों 2018 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली में हुआ था। 2019 में दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। 2020 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। दोस्तों 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह हरियाणा के पंचकुला में हुआ। 2022 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में खेला गया, चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर। दोस्तों आप लोग इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बार बार रिपीट होते रहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम प्रणव योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौलिक कर्तव्यों से। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4A यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में दिए गए हैं। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 2 में। दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 2। दोस्तों यह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। दोस्तों ब्रज उत्सव यह मथुरा शहर में मनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मसाई जनजाति। दोस्तों भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, गारो, खासी आदि जनजाति शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। दोस्तों टाइटन यह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यह दोस्तों महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कृष्णा प्रथम द्वारा। दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर यह कृष्णा प्रथम द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कृष्णा प्रथम। दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1973 ईस्वी में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ तुझे सलाम किसकी एल्बम गीत है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है AR रहमान की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जेम्स वाट ने। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 18 सितंबर के कुछ संभावित प्रश्न कराए, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।